हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं हम सबसे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूं डाइटिशियन शिवा। आज हम बात करने आए हैं फूड्स के ऊपर एंड फूड हैबिट्स के ऊपर। फूड कॉम्बिनेशन के ऊपर हम बात करते हैं, बट हमें यही समझ में नहीं आता कि फूड कॉम्बिनेशन कैसे होने चाहिए। फूड कॉम्बिनेशन मतलब दूध में पत्ती डाल के पी लेते हैं तो शायद खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा, या अगर वो नहीं करना चाहते तो अचार साथ में होना चाहिए परांठी के, तो ज़्यादा मेरा बीपी है जो ठीक हो जाएगा। बीपी लो हो रहा है तो कॉफ़ी के साथ वो थोड़ी सी बाद में अचार है जो खा लिया, या बीपी हाई हो रहा है तो नींबू पानी नहीं लेना, नॉर्मल खाना खा लेते हैं। इतने मिसकंसेप्शंस चल रहे होते हैं कि मालूम ही नहीं कि एग्जैक्टली खाना क्या होता है। आइए जिस चीज़ से बात करें, फूड मिथ्स, फूड फैट्स एंड एग्जैक्टली द राइट फूड। आप जो खा रहे हैं, घर का खाना है खा रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बट आपको मालूम होना चाहिए किस कॉम्बिनेशन के साथ वो फूड है जो खाया जाता है। आमतौर पे लोग स्प्राउटेड चिल्ला है जो खाते हैं। आप अगर स्प्राउट्स को चिल्ले के फॉर्म पे खाते हैं और तवे पे अगर उसको सेका जाता है तो ऑब्वियस है उसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो कम होनी शुरू हो जाती है। हम बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन को, या एक नॉर्मल प्रोटीन डेफिशिएंट पर्सन को, या एक जिम के इंसान को जो काफ़ी ज़्यादा जिम जाते हैं, उनके लिए हम ऐड करते हैं दैट इज़ स्प्राउट्स। या अगर आपकी प्रोटीन डेफिशिएंट बॉडी जा रही है, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्किन बहुत ख़राब है जो हो रही है, तब हम प्रोटीन ऐड करेंगे। उसका बेसिक सबको पढ़ लेते हैं कि हाँ ठीक है स्प्राउट्स है जो लेना है। लेकिन अगर हम स्प्राउट्स के चिल्ले को लेते हैं तो उसको तवे पे अगर आप सेकते हैं तो ऑब्वियस है वेरिएशन है जो आने शुरू हो जाते हैं, एंड अगेन बॉडी में उतना बेनिफिट है जो नहीं जाता। अगर स्प्राउट्स खाने ही है तो इडली के फॉर्म में खाइए, स्प्राउट इडली खाइए, ताकि एटलीस्ट स्टीम्ड है जो रहेगा और बॉडी टेस्ट बेनिफिट पे जाएगी। हर चीज़ कॉम्बिनेशन के साथ जाती है। अगर ऐसे बोला जाए कि ड्रेस के ऊपर कोट डाला जाएगा, कोट के ऊपर ड्रेस नहीं डलती, तो सेम कॉम्बिनेशन कैसे खाया जाए उसके ऊपर बहुत काम किया जाता है। अगर आप ऐसे बोलें कि मैं तो सिर्फ दूध पी रहा हूँ, मुझे तो दूध पी के ही बेनिफिट है जो आता है, रात को मैंने सूप वगैरह पीना बंद कर दिया है। अगर आप 40-45 एज के बाद एक्सेसिव मिल्किंग पे जाते हैं कि मुझे बस दूध सुबह भी चाहिए रात को भी चाहिए, तो दिस इज़ नॉट बेनिफिट। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे एब्जॉर्प्शन है जो चाहिए। अगर आप इसके मील स्क्वायर करते हैं, मील स्क्वायर इन सेंस आपने कभी एप्पल के साथ ले लिया दूध, या रात को रस के साथ ले लिया, तो उस सुबह वाले में क्या गया? ना तो फ्रक्टोस ना मिल्क लैक्टोस, कुछ भी नहीं जा रहा, तो अगेन कॉम्बिनेशन नहीं क्रिएट होता और बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती। आप एग और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं कि मुझे अंडा के साथ में एक गिलास दूध दे दीजिए, आप कुछ भी खाएं बट दूध से 8 से 12 मिनट का गैप है जो होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ हर एक इंसान के साथ कॉम्बिनेशन पे जाती है, आपको उस चीज़ के अकॉर्डिंग फिट इन होना पड़ेगा। जैसे कि आपका वर्कआउट कम है लेकिन आप प्रोटीन एक्सेस करते जाते हैं कि मुझे प्रोटीन खाना है, कार्ब्स नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि हाई प्रोटीन खाओगे तो वेट लॉस जल्दी आ जाएगा। इस वेट लॉस की होड़ में आप अपने आप को ही खो जाते हैं। आपको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं खाना, मुझे वैसा नहीं खाना, मुझे जो खाना है अपने स्फीयर पे खाना है, तो वो गलत है। आपको पता होना चाहिए एक्सेस आपकी किडनी में उठाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि बॉडी ने फ्लश ऑफ कर देना बॉडी से। अगर आपको लगता है कि नहीं किडनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लीज़ इतना KFT है जो प्रोटीन टेस्ट करवाइए। काफ़ी सारे लोग वे प्रोटीन लेते हैं, आइसो वे, अलग अलग ब्रांड्स के पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते हैं, बट देन दैट इज़ योर सेल्फ टॉर्चरिंग योर ओन सेल्फ। वाई? इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू अ जिम देयर इज़ नो फन। आप कहने को जिम चले जाएं और आप जिम जाकर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसका लॉजिक नहीं होता। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जी हाँ, बॉडी को एक क्वांटिटी का वे प्रोटीन या बॉडी का अकॉर्डिंगली एक चीज़ है जो चाहिए है, लेकिन वो प्रोटीन उस मात्रा में चाहिए जो आप इंड्योरेंस पे कर रहे हैं। आपने स्क्विंटिंग नहीं किया, आपने स्क्वाट नहीं किया, में कुछ नहीं किया, आप करके क्या आ रहे हैं सब बातें, तो आपको लगता है वो प्रोटीन बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ? नहीं, आपकी किडनीज पे ओवरलोड है जो आया, और जी हाँ उसका लॉन्गर बेनिफिट के बजाय, लॉन्गर डिस्टेंस आने के बजाय चीज़ें नुकसान पे जाती हैं। नुकसान इन सेंस आपका दिक्कत क्या आ जाएगी? क्रेटिनाइन वेरिएट हो जाएगा, आपका यूरिया वेरिएट हो जाएगा, आपको यूरिक एसिड के इशूज़ हैं जो आने शुरू हो जाते हैं। इन पे तो हम बात ही नहीं करते। हमें लगता है कि नहीं आज ही मेरे मसल्स हैं जो दिखने लग जाएंगे, आज ही मेरा कट है जो आने लग जाएगा। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपका वर्कआउट डिपेंड करता है आपका प्रोटीन इनटेक। सेकेंड, आपका घर पे कितना वर्कआउट है। आप सिर्फ जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, घर पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ नो फन। अगेन आपको प्रोफाइल पता होना चाहिए कि पूरे घंटे में मेरा सर्कल क्या है। ये मेरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये मेरा ग्रेट वर्क स्टाइल है, आपको मालूम होना चाहिए। 24/7 हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे रहते हैं, घर में हर एक के पास 3-3 4-4 मेड्स हैं जो रहती हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, देन अगेन बेली टायर में फैट आएगा ही आएगा। तो वो आप एक्सेस प्रोटीन उठा के आप सोचे डेफिशिएंट पे जाएगा, तो ऐसा नहीं जाएगा। तो यू शुड नो व्हाट यू आर ईटिंग एंड हाउ यू आर ईटिंग। तो इन चीज़ों के ऊपर काम कीजिए। लास्ट अबव ऑल, कॉम्बिनेशन ऑफ फैट। अब घी तो खाना ही नहीं चाहिए, उससे तो पता नहीं कितना बड़ा पाप हो जाता है घी खा के। लेकिन अगर बोन्स में वीकनेस आ रही है, ठंड से बजाय आप बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि नहीं 3-3 4-4 कपड़ों की लेयर करके जाना है, तो बॉडी का फैट है जो आप कम कर गए हैं, इसलिए कुशनिंग इफेक्ट है जो नहीं हो रहा है। टोटली स्किनी बोन्स लेकर जाके ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आप अपने आप को स्टार्व है जो करते हैं, और बॉडी बेनिफिट अगेन नुकसान पे जाएगी। तो क्या करना चाहिए इस पर बात कर लेते हैं। आप प्लीज़ हल्दी वाला दूध है जो पी सकते हैं। जिनको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, मेरे को चक्कर आते हैं, मैं खड़ा नहीं हो पाता, मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, एंड्योरेंस नहीं है,
प्री वर्कआउट के बजाय जब आप लेट्स टेक 15 डेज या 20 डेज प्री वर्कआउट पी रहे हैं तो बॉडी को एक ब्रेक है जो दीजिए, और एप्पल या आलमंड्स या ब्लैक कॉफ़ी है जो दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो अंडों के साथ कॉम्बिनेशन में दूध पीना चाहूँगा, तो जी हाँ 8 से 12 मिनट का गैप है जो मेंटेन कीजिए। एंड लास्ट ऑफ ऑल, हर थर्ड डे एटलीस्ट कुछ अमाउंट ऑफ देसी घी है जो खाना चाहिए। अर्ली तो डेली खाना चाहिए, बट देन अगर हम डेली खाते हैं तो हम पूरी फैमिली के लिए करना शुरू कर देते हैं कि तू भी खा ले, तू भी खा ले, तू भी खा ले। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपका अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, आप एक्स्ट्रा काम कर रही हैं, आप होम मेकर हैं, तो जी हाँ आपके घी है जो ज़्यादा होना चाहिए। अगर हस्बैंड घर पे रहते हैं, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका घी है जो कम होना चाहिए। बच्चे खेलते ज़्यादा नहीं हैं, फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, फ़ोन पे ज़्यादा खेलते हैं गेम्स, तो उसमें क्या करना चाहिए, उनका भी घी का क्वांटिटी है जो कम करना चाहिए। तो अपने आप का ध्यान रखिए, खुद के लिए रखिए और अपने आप को खुश रखा कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।